पुलिस वालों पे जो हमला किया गया वो निंदनीय है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, आलोचना करता हूं। ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है। जिस तरीके से सिख समाज के लोग वहां पर नांदेड़ गुरुद्वारा में अपना एक पारंपरिक त्यौहार मनाना चाहते हैं, जिसको होला मोहल्ला कहते हैं, जो कई सौ वर्षों से आनंदपुर साहब में होता आ रहा है, और उस प्रोग्राम को, उस उत्सव को रोकने की कोशिश लॉकडाउन के नाम पे या कोरोना की दूसरी लहर के नाम पे हो रहा था। वो मान लेते तो अच्छा था, अगर नहीं माना तो इतनी भी जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं थी। पुलिस ने कार्रवाई की है, 17-18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि कोरोना के नाम पे जबरदस्ती इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लागू मत करिए, जिसके खिलाफ इस प्रकार की प्रतिक्रिया जहां तहां होने लगे। अगर जबरदस्ती आप करेंगे तो कहां कहां किस किस को रोकेंगे। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन ऐसी घटनाओं से अगर बचना है तो निश्चित तौर पर सरकार को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। शिवसेना के प्रवक्ता थे, ये पूरे महाराष्ट्र को मालूम है, और वो सचिन वाजे को वापस पुलिस में बहाल करने की जिद शिवसेना की ही थी, ये भी लगभग सबको पता है। लेकिन आज संजय राउत जी जो कह रहे हैं कि उनने ऑब्जेक्शन रखा था जब सचिन वाजे को रीइंस्टेट किया जा रहा था मुंबई पुलिस में, तभी उनको शक था कि सचिन वाजे को फिर से पुलिस में लेने से सरकार के ऊपर किसी प्रकार का संकट आ सकता है। मैं ऐसे राउत से पूछना चाहता हूं कि जब सचिन वाजे की कंट्रोवर्सी शुरू हुई और जब तक यह समझ में नहीं आया था कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक इसी ने रखा और मनसून हिरेन की हत्या में इसी का हाथ है, जब तक ये पता नहीं था, तब तक यही राउत कहते थे कि सचिन वाजे एक सक्षम पुलिस अधिकारी है, सचिन वाजे ईमानदार पुलिस अधिकारी है। मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया था कि वही उसामा बिन लादेन है क्या जिस पे कार्रवाई करें, और आज राउत पलटी खा रहे। ठीक है, पलटी खा सकते हैं, लेकिन अब उनको यह बताना पड़ेगा कि वो नहीं तो शिवसेना के कौन से लोग थे जो सचिन वाजे को पुलिस में लाने का आग्रह रखते थे। ऐसे नेताओं के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि मामला छोटा मोटा नहीं है। हफ्ता वसूली का एक बड़ा रैकेट है, आतंकवाद से जुड़ा विषय है, और उसके बाद हत्या से जुड़ा विषय है, और तीनों मामलों में मुख्य आरोपी जो है वो सचिन वाजे है, जो कभी शिवसेना का प्रवक्ता था। में ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं हुई, और इस बारे में अगर कोई अधिकृत तौर पर जानकारी दे सकता है तो या तो अमित शाह दे सकते हैं या फिर शरद पवार। लेकिन शरद पवार जी का जो राजनीति करने का जो तरीका है, शरद पवार जी जिस तरीके से किसी के भी साथ हाथ मिलाकर के आगे बढ़ सकते हैं, उसे देखते हुए ऐसी कोई मीटिंग हुई होगी, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या सर शिवसेना बीजेपी क्या साथ मिलके फिर से आएगी या थोड़ी? मुझे नहीं मालूम शिवसेना का आगे का व्यू क्या हो, तो शिवसेना के लोग बताएंगे। लेकिन जहां तक उस मीटिंग का मामला है, उस मीटिंग की वजह से निश्चित तौर पर सरकार की जो दो प्रमुख पार्टियां हैं, एनसीपी और शिवसेना, उसमें एक खिंचाव तनाव दिख रहा है, और यह तनाव आगे कितना बढ़ेगा मुझे नहीं मालूम। क्या सरकार चलेगी सर? मुझे नहीं, वही मैंने कहा कि अब ये सरकार पर इसका कितना असर पड़ेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ खिचड़ी पक रही है ऐसा समझ में आ रहा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए मुंबई में पुनः लॉकडाउन, इसलिए कि पिछले साल कोरोना से बचने के लिए जिस प्रकार से लॉकडाउन लाया गया, उससे कोरोना भी बढ़ा, अब पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हुई, मुंबई और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था तबाह हुई। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी, बड़े पैमाने पर जो माइग्रेंट्स लेबर थे उनको मजबूरन अपने अपने गांव जाना पड़ा, पैदल चल के जाना पड़ा। इसलिए मैं सरकार से पहली गुजारिश ये करूंगा कि कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए लॉकडाउन के बजाय कोई दूसरे रास्ते ढूंढिए। निश्चित तौर पर कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कुछ नए रिस्ट्रिक्शन लागू करने की आवश्यकता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले साल हमारे पास वैक्सीन नहीं था, इस साल हमारे पास वैक्सीन है, तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाए, इस पर सरकार जोर दे, न कि लॉकडाउन के ऊपर किसी प्रकार का कोई कदम उठाए।